तो हेलो दोस्तों, आप आनंदपुर गांव में सुबह की रौनक फैल चुकी थी, जहां एक तरफ बबलू साहू की बड़ी सी दुकान थी। पूरे गांव में उसके दही कचौरी का डंका बजता था। कुरकुरी कचौरी के ऊपर ठंडी ठंडी दही और लाल चटनी। नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। वहीं दूसरी तरफ बेचारे मोहन का एक छोटा सा ठेला था, जिस पर वो मिर्ची भजिया बेचता था। लेकिन मक्खियों के अलावा वहां कोई नहीं भिनभिनाता था। अरे ओ निकम्मे, कितनी देर लगाएगा? सूरज सिर पर आ गया है और तू अभी तक आलू ही छील रहा है। ग्राहक आने वाले होंगे, जल्दी हाथ चला। जी जी साहू जी, बस हो गया। आज आलू थोड़े कम पके थे, इसीलिए छीलने में देर हो गई। बहाने मत बना और सुन, दही में वो खास डिब्बी वाला मसाला मिलाया है कि नहीं? बिना उसके दही कचौरी में वो बात नहीं आती जिससे लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। जी साहू जी, मसाला अच्छे से मिला दिया है। लेकिन साहू जी, एक बात पूछनी थी। वो मसाला डालते ही दही का रंग अजीब हो जाता है और दवाई जैसी महक आती है। कहीं ये नुकसानदायक तो नहीं? अरे मूर्ख, तू नौकर है, नौकर बनकर रह। डॉक्टर बनने की कोशिश मत कर। तुझे अपनी मजदूरी से मतलब है या लोगों की सेहत से? जी, मुझे तो मजदूरी से मतलब है। तो चुपचाप काम कर। देख उधर मोहन को, ईमानदारी की रट लगाता है, इसीलिए भूखा मर रहा है और मैं यहाँ नोट गिन रहा हूँ। बबलू साहू की बातें सुनकर मोहन का दिल टूट जाता है। वो अपनी ठंडी पड़ी कढ़ाई को देखता है। हे भगवान, सुबह से दोपहर हो गई, एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर आज कमाई नहीं हुई तो माँ की दवा कैसे आएगी? सामने बबलू साहू की दुकान पर भीड़ उमड़ रही थी। लोग पागलों की तरह दही कचौरी खरीद रहे थे। भाई जल्दी चल, साहू जी की कचौरी खत्म होने वाली है। हाँ यार, एक बार खा लो तो बस खाते ही जाओ। मोहन ने हिम्मत करके कहा। भैया गर्मा गर्म मिर्ची भजिया खा लो, बहुत सस्ते हैं। अरे रहने दे भाई, तेरी भजिया में वो मजा कहाँ? शाम को मोहन खाली हाथ घर लौटा। उसकी बूढ़ी माँ कमला देवी बीमार हालत में उसका इंतजार कर रही थी। बेटा, आज ठेला कैसा चला? माँ, सब बेकार। मुझे लगता है ये काम छोड़ देना चाहिए। हिम्मत मत हार बेटा, झूठ ज्यादा दूर नहीं चलता, लेकिन सच धीरे चलकर भी जीतता है। पर माँ, सच से पेट नहीं भरता। तेरे नाना जी का एक पुराना नुस्खा है, बेसन में हींग, अजवाइन और वो खास मसाले की पुड़िया डालकर देख। अगली सुबह मोहन ने वही नुस्खा अपनाया। जैसे ही भजिए तेल में पड़े, मसालों की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लोग खिंचे चले आए। वाह, ये खुशबू तो कमाल की है, एक प्लेट देना। धीरे धीरे पूरी भीड़ मोहन के ठेले पर आ गई। भाई, ऐसे मिर्ची भजिए तो हमने कभी नहीं खाए। उधर बबलू साहू की दुकान खाली पड़ी थी। गुस्से में वो जंगल के एक लालची ऊंचा हरिराम के पास पहुंचा और खतरनाक केमिकल ले आया। लालच में अंधा होकर उसने वो जहर घर में रख दिया। गलती से उसकी पत्नी सुधा ने वही केमिकल चटनी में डाल लिया। हालत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचते पहुंचते सच सामने आ गया। पुलिस ने बबलू साहू को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन बाद बाजार का नजारा बदल गया। बबलू साहू की दुकान पर ताला लटक रहा था और मोहन के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन थी। मोहन मुस्कुराकर बोला, अब समझ आया कि ईमानदारी की सूखी रोटी भी बेईमानी की दावत से ज्यादा मीठी होती है। लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। असली सुकून मेहनत और ईमानदारी की कमाई में ही है।